हेलो कपीस भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया विकास भाई, आप बताओ। भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है लोगों के लिए। भाई इंटरेस्टिंग तो हो गया ऑलरेडी, ये 20वीं बार इंटरव्यू शूट हो रहा है दोस्तों। हाँ, ये बात और कि मतलब काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो भाई एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ है, मतलब जब मैंने अपना पहला फ्लैट लिया था करियर का शूट वूट करने के लिए। पहले मैं शॉर्ट मूवी शूट करता था गुरुग्राम में। गुरुग्राम में नहीं भाई, बहादुरगढ़ में। ठीक है। सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ्लैट लिया भाई, किसी ने कुछ नहीं बताया, सबसे सस्ते में फ्लैट मिल गया। 2 BHK का रेट है वहाँ पे 15,000 रुपये, मुझे मिलता है वो 8,000 रुपये में। सोसाइटी के अंदर, गेटेड सोसाइटी के अंदर 2 BHK कैसे मिल गए यार? 8,000 रुपये में। मैं खुश हो गया। पूरे बैचलर को मिल गया, बैचलर को 2 BHK। 2 BHK। इतना बड़ा ही 2 BHK जितना आपका 3 BHK है, इससे भी बड़ा। ओह। हम खुश पूरे कि भाई बैचलर्स को मिल गया, ऊपर से बैचलर बोल के मिल गया। और ओनर ने बोला कुछ भी करो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, बस रेंट टाइम पे दे देना तुम। अरे यार, और क्या चाहिए? और मानोगे नहीं, ओनर ऊपर भी नहीं आता था उस फ्लैट में देखने की क्या चल रहा है। नीचे ही बुलाता था कि रेंट दे दो मेरा, और रेंट भी नहीं मांगता था भाई। 2 महीने फ्री रेंट में रहे हम। तो हमने फ्लैट लिया, हमने रहना स्टार्ट किया मस्त अपने आराम से। अब हमारा क्या था, नई नई बैचलर लाइफ, पूरी रात जग रहे हैं। शूट का कुछ अता पता है नहीं, शूट के लिए लिया था लेकिन शूट होता था 1 हफ्ते मुश्किल से। वो भी नाइट शूट करते थे हम, मतलब रात में ही हम शॉर्ट मूवी शूट करते थे पूरे फ्लैट के अंदर रात को ही। दिन में सो रहे हैं 7 बजे, सुबह सो रहे हैं, जी। शाम को उठ रहे हैं सुबह 7 बजे उठते ही मतलब चल रही है पार्टी। उठते ही हम मतलब ऐसा लगा लो कि जो ब्रश है वो भी हम बियर के साथ कर रहे हैं। ओह। ऐसा मतलब फुल अयाशी चल रही है हम लोगों की, ठीक है। सबकी, मेरी पूरी टीम की, 20 लोगों की टीम थी मेरी, सबकी चल रही है। सब ना कोई कहीं पड़ा है और फुल पार्टी चल रही है भाई, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होती है कि एक दिन हम पार्टी नहीं करते। अच्छा। 2 महीने हो गए फ्लैट में रहते रहते, डेली पार्टी चल रही है, मेरी नहीं किसी और की भी चल रही है। मतलब पार्टी हो रही है, ग्रुप किसी हो की रहा है, भी ग्रुप हो रहा है, डेली पार्टी हो रही है। शूट के बाद भी, आफ्टर शूट बोतलें खुल रही हैं, खुल मतलब फुल ऐसा नशे वशे में पड़े हैं भाई सब। जी। नशा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बोल देता हूँ। अब नहीं करता मैं, अब मेरा पहले भी नहीं करता था मैं, ठीक। तो कहाँ था मैं, हाँ, एक दिन पार्टी नहीं होती भाई। हाँ। उस दिन मैं फ्लैट में था, मेरे दोस्त थे 2, टीम के ही, एक और दोस्त था, वो तीनों मुंबई से, जी। मैं यहाँ से हरियाणा से। तो फ्लैट में है कि एक दिन पार्टी नहीं हुई तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई कि पैरानॉर्मल चीज़ें स्टार्ट हो गई। अच्छा। हम वहाँ पे बैठे हुए एक दिन आराम से बैठे हुए हॉल में, सोफे के ऊपर, हाँ। अंदर से आवाज़ आ रही है, हाँ। गेट बंद होने की, बाथरूम का गेट बंद होने की। हम सारे कंफ्यूज कि अंदर साला है कौन, क्योंकि फ्लैट में ऐसे लोग रहते थे, हमें पता नहीं था यार कौन से कमरे में कौन हो। मैं अंदर गया चेक करने, कोई नहीं। जी। फिर बंद हुआ दूसरे दूसरे उसका गेट, बाथरूम का। दूसरे रूम में गया, कोई नहीं। पर्दे हिल रहे हैं, कोई नहीं। और वहाँ पे जो है 4 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे 3 बजे, जी। डेली बालकनी में से आवाज़ आती थी कुछ चाबुक जैसे, ओह। मतलब जैसे कि कोई पंखे पे रस्सी लगा के लटक गया हो, वैसी एक अलग सी आवाज़ आती थी। मतलब वो डिफाइन नहीं कर सकता वो उस आवाज़ को मैं। वैसी कुछ आवाज़ आती थी हमें डेली। हम अपना इग्नोर करके पार्टी कर रहे हैं। जी। अरे कोई होगा, हमें क्या मतलब, हमें तो भाई अपना पियो खाओ मौज करो भाई ज़िंदगी में। डेली उस दिन आवाज़ आई 4 बजे। हमने सोचा आज बाहर जाके देखेंगे कौन है। जी। हम सोचते थे कि डेली कुत्ता जाता होगा, कुछ भी जाता होगा, क्योंकि फ्लैट था मेरा 4th फ्लोर पे। वो सोसाइटी नई नई ओपन हुई थी तब वो, तो उसमें ऐसा सिक्योरिटी ज़्यादा थी नहीं, कुत्ते उत्ते डोलते रहते थे उनके अंदर, बंदर वगैरह कुत्ते वगैरह थे। हाँ। मैं बाहर गया देखने, कोई नहीं है। एक दिन देखा कोई नहीं है, 2 दिन देखा कोई नहीं है, 3 दिन देखा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, सिर्फ आवाज़ आ रही है। और एक दिन तो हम 7 जने बैठे थे वहाँ पे, और जैसे ही आवाज़ आई हम बालकनी के पास बैठे थे, वैसे हमने पर्दा हटाया और देखा कि कोई नहीं है, और डेली आवाज़ आ रही है सेम। अब मैं आता हूँ उस डे पे, प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे मुझे आवाज़ें आ रही हैं, पर्दे वर्दे हिल रहे हैं, सब हो रहा है। जी। हमने इग्नोर किया, ठीक है, कि पार्टी भी नहीं है आज, चलो यार सो जाते हैं सब अपना अपना। तो एक कपल था हम में से, उस कपल को भेजा हमने दूसरे रूम में। हम गए अपना दूसरे रूम में और जाके हम अपना सो गए। फिर वो कपल में जो लड़की थी, सॉरी लड़का था, वो चिल्लाते हुए आता है हमारे पास, जी। पूजा में भूत आ गए, पूजा, ऐसा वो कर रहा है। हम कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया।
हमने जाके देखा पूजा बिल्कुल नॉर्मल बैठी है, ठीक है। फिर उसने बताया साइड में ले जाके कि भाई जैसे ही हम सोने गए, अपना मस्त कडल करके सो रहे थे, वो ऐसा होता है कपल का यार, क्या वो, ठीक है फिर वो चलता है, सो रहे हैं, बार बार चादर खींच रही है उनकी। ओ वो डरते भी बहुत थे भाई, मुंबई से थे वो। चादर खींच रही है बार बार, वो साला समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है। वो फिर ऊपर कर रहे, फिर खींच रही है, कभी पर्दे हिल रहे। और फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका एकदम से रूप बदल जाता है। ओ वो सीधी बैठती है उठ के, पानी दो, पानी दो, चिल्लाने लगती है, पानी दो। भाई साहब वो पानी देता है, 2 लीटर की बोतल रखी थी एक, पूरी बोतल वो पी जाती है एक सांस में, पूजा भाई। नॉर्मली पॉसिबल है ही नहीं। नॉर्मली पॉसिबल है ही नहीं भाई, इतना बंदा पानी पी नहीं सकता। पी सकता है चलो मान लो, पी लेता होगा, सब पी लेते, तुम भी पी पीता दोगे। इंसान जब कोई लेकिन- चैलेंज कर रहा हो, यार ये पी के दिखाता हूँ, वो अलग थोड़े बात है। थोड़े करके पीता है वो भी, चलो चलता है। हाँ एक ही घूंट में पी गई भाई बंदी, और फिर वो भी भाग के आ रही है दूसरे रूम में कि मुझे भी कुछ दिख रहा है। तो भाई ये किस्सा हुआ था मेरे साथ, मतलब जैसे हमने पार्टी बंद की ये हुआ। फिर अब सुनो मेन चीज़, जी। फिर हम ब्रोकर के पास गए। ब्रोकर दोस्त था मेरा, दोस्त मतलब इन द सेंस कि भाई उसकी शॉप थी उसमें, उसमें ही अंकल जी थे, वो उसकी शॉप थी उसी सोसाइटी में, वही दिलाते थे अंदर फ्लैट वगैरह। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक अय्याश बुड्ढे ने, अय्याश बुड्ढा इन द सेंस कि भाई वो बुड्ढा था, वो दारू पीता था डेली, और डेली लड़िया वड़िया नचाता था अपने उस पे फ्लैट पे, और डेली यही चलती पार्टी वार्टी चलती थी उसकी। उसने सुसाइड की थी भाई। ओ सुबह अभी आप हो। सुबह 3 बजे रस्सी लगा के उससे पंखे से, और वही सेम आवाज़ में बालकनी से आती थी सुबह 3 बजे ही, डेली। हम डेली इग्नोर करते थे। उसने बताया कि भाई आप पहले बंदे हो जो 2 महीने रह गए। लोग 4 दिन का 2-2 दिन में भागे हैं, एक एक दिन में भागे हैं। एक कपल आया था वो 1 दिन में भाग गया, 2 दिन में फैमिली भाग गई, 4 दिन में दूसरा कपल भाग गया। तो हम इसलिए टिक गए क्योंकि हमने पार्टी कर ली। वो अय्याश था बुड्ढा भी, उसको भी मज़ा आ रहा है देखने में, पार्टी वार्टी चल रही है डेली भाई। ये हमारी छूट पे लड़कियाँ भी रहती थी भाई बहुत सारी, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई अलग लड़कियाँ अलग रूम में, हम अलग रूम में, क्योंकि मेरा पहले शॉर्ट मूवी चलती थी ना, तो शॉर्ट मूवी में तो चलता है भाई। तो वैसा ही था भाई जी। लेकिन हमने अगले दिन खाली कर दिया भाई, क्योंकि अगले दिन कुछ एक्सट्रीम हो गया था हमारे साथ। क्या हुआ था? जैसे हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज रुक जाते हैं, कल खाली कर देंगे, तो हम रुक गए। वही लोग, वही 4 लोग, हम रुक गए, धर्मेश, कपीश, नितेश और पूजा उसकी गर्लफ्रेंड। जी। हम रुक गए 4 लोग। हम अपना एक बेड में बैठे हैं, हॉल में हमने बेड लगा लिया, हम वहीं सो गए चारों। हमने कहा भाई यहीं सो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हनुमान चालीसा चल रही है आराम से। हाँ जैसे सुबह के 3 बजे सेम आवाज़, जी। आवाज़ तो आई। आज एक्सट्रीम ये हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई, सब चिल्लाए। मैंने बाहर जाके देखा, मैंने और धर्मेश ने, कि बाहर लाइट है। उस सबसे बड़ी बात ये थी कि नई नई बिल्डिंग थी, तो उस फ्लोर पे पूरे पे कोई नहीं था। हमने ऊपर जाके फ्लोर पे देखा तो लाइट है, हमारे मीटर के अंदर भी लाइट है, लेकिन अंदर लाइट नहीं है। अंदर गया तो लाइट झपझप, बंद बंद ऑफ बंद, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गेट बंद हो रहा है, आंखों के सामने की बात है भाई, गेट बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। बस फिर उसी के बाद से उसी रात को हम चारों निकल गए, फ्लैट को ऐसा खुला छोड़ के ही भाग गए भाई वहाँ से। अगले दिन आए सुबह 6 बजे, सामान उठाया हमने, 4-5 जने आए, हम सामान उठाया और भाग गए वहाँ से। सब सामान छोड़ के भाग गए। ये सोचो कि वहाँ पे बेड भी था हमारा, सोफ़ा भी था, फ्रिज भी था, सब चीज़ थी, मतलब A to Z जो घर में होती है ना, वो सारी चीज़ें थी हमारे पास। बर्तन वर्तन, पता नहीं क्या क्या, हमारे कपड़े वपड़े, हम ऐसे ही छोड़ दिया हमने उस फ्लैट में। ये हमें नीचे कुछ भी, हमें निकलने दो भाई यहाँ से, तो कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए भाई हमें, क्योंकि हमने सुना था कि भाई कहीं से भी कुछ भी लेना नहीं चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव एंटिटी वगैरह होती है वहाँ से लेना नहीं चाहिए कुछ भी। तो हम निकल जाते हैं भाई वहाँ से, ठीक है। और ओनर की एक बात खास थी कि भाई ओनर कभी भी ऊपर नहीं आया। ओनर उसका बेटा था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, उसका भाई था, मतलब ओनर भी बुढ़ा सा ही था कोई, वो कभी ऊपर आया ही नहीं भाई। और ना उसने रेंट के लिए कभी बोला हमें। एक बार बोलता था कॉल करके, रेंट दे दो, ऑनलाइन करवा दो या फिर कैश दे दो, जी। कि लेने आ जाओ अंकल जी, फ्लैट में ऊपर ही हम। एक दिन आया लेने रेंट, तो हमने बोला अंकल जी ऊपर आ जाओ आप, कोई बात नहीं, चाय वाय पी लो, बैठ के ले जाना रेंट वेंट, क्या दिक्कत है। हमने सोचा भाई अंकल भी चिल है, क्योंकि उसको पता है कि बैचलर रहते हैं फ्लैट में, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऊपर नहीं आया भाई बंदा, नीचे ही खड़ा रहा 1 घंटा। हमें कहा टाइम लगेगा अभी,
हम शूट चल रहा है हमारा, तो आप क्या तो घर पे चले जाओ, 1 घंटे बाद आ जाना, या फिर आप यहीं खड़े रहो या ऊपर आ जाओ। बंदा ऊपर नहीं आया, नीचे खड़ा रहा, नीचे जाकर उसको रेंट दिया। मतलब सोच रहे हो तो? यानी कि उनको कुछ ना कुछ वहाँ पता था उनको obviously, भाई। लेकिन कुछ ना कुछ कभी देखा होगा, फील किया होगा कि ऊपर आने से डर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई वहाँ पे हमने सोची कि हम पूजा भी करके देख लें वहाँ पे। तो 2 दिन के बाद हम आए अगले दिन, तो हमने सोचा कि भाई निकलने से पहले एक बार दिया विया जला के देख लेते हैं, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि फ्लैट बहुत सस्ते में था भाई, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था मैं बताऊँ तो। मैंने दिया जलाया, बुझ रहा है, जलाया, बुझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बुझ रहा है। फिर मैंने सोचा अब तो एक्सट्रीम हो गई चीज़ें, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। जी ये हुआ था भाई रिसेंटली मेरे साथ, रिसेंटली मतलब 2 साल। जी भाई, काफ़ी हॉरिफिक इंसिडेंट है। और भाई देखो, अभी तो हम बात कर रहे हैं जस्ट, आपने वो चीज़ फील की है। भाई फील की है मैंने चीज़ें। तो कितनी खतरनाक रही होगी वो तो आप ही समझ भाई सकते हो। हंसी आ रही है मुझे अभी भी कि अय्याश बुड्ढे का भूत बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उस टाइम भी हंसी आ रही थी, लेकिन भाई वो डर जो था ना, वो जब गेट बंद हो रहे थे या फिर खुल रहे थे, लाइट जा रही थी, वो था कि भाई अभी मर जाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। अच्छा भाई, मैंने ऐसा सुना है और कुछ हद तक एक्सपीरियंस भी किया है कि जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, वहाँ पर अगर आपका कोई काम है, बिजनेस है या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको पैसा आता है, तो उस चीज़ के ऊपर ना इम्पैक्ट पड़ता है। आपका वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उसका साथ दिया ना भाई। वो जो उसको पार्टी चाहिए थी देखने के लिए, हमने पार्टी की। और मैं तो कह रहा हूँ कसम से भाई, वो जो 2 महीने 3 महीने थे मेरे वहाँ पे, उससे अच्छे तो कहीं हो ही नहीं सकते। वीडियोस भी चली खूब, पैसा भी आया, खूब उड़ाया, दिन के लाख लाख रुपए उड़ाए भाई वहाँ पे मैंने। और कुछ नहीं हो रहा भाई, एक बोतल गई, दूसरी आ रही है, तीसरी गई, तीसरी गई आ रही है, पूरी रात घूम रहे हैं नशे में, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उठते ही एक बार क्या हुआ कि मैंने दोस्त को उठाया, दोस्त ने मेरे को उठाया, 3 दोस्तों ने उठाया सीधा, और सीधा ऐसे बियर हाथ में पकड़ा दी। मतलब फुल उसको जो चाहिए था उसको मिल रहा था भाई, पार्टी चाहिए थी उसको, पार्टी मिल रही थी उसको। जी भाई। तो ये हुआ था भाई वहाँ पे हमारे साथ। वो सोसाइटी शमशान घाट के ऊपर बनी हुई है, ऐसा लोग बताते हैं। नहीं, आपने बताया कि बनी है, वो पहले शमशान घाट था। वो पहले वहाँ पे शमशान घाट था, वो सोसाइटी बनी थी 25 साल पहले। जी। सोसाइटी बनी, अप्रूव नहीं हुई, ठीक है। वहाँ का जो ओनर है ना, सोसाइटी का ओनर, वो सोसाइटी के अंदर नहीं आता कभी भी, वो बाहर से ही रेंट कलेक्ट करता है, जो भी उसका मेंटेनेंस वगैरह है। गुड़गांव का है वो, वहाँ पे आता है, वो बाहर से कलेक्ट करता है, वो चला जाता है बाहर से ही। सोसाइटी शमशान घाट पे बनी हुई है आज भी, अभी सही चल रहा है सब। लेकिन 5 साल वो बंद रही थी, 25 साल पहले ओपन हुई थी, वो फिर बंद रही, शायद अभी तक बंद थी वो। फिर उसको रेनोवेशन किया गया, फिर उसको ओपन किया गया। तुमने ओपन करते हमने फ्लैट लिया था एक साल के अंदर अंदर ही, उसमें काम ही चल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है वहाँ पे, अब ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। बाकी भाई हम अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला इंसिडेंट था भाई, सबसे पहला जो मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला था, वो था मेरी नानी, पड़नानी, सॉरी मतलब मम्मी की मम्मी की मम्मी, मेरी पड़नानी की आत्मा की। आपकी नानी की मम्मी, सिंपल वर्ड्स में। हाँ मेरी नानी की मम्मी, सिंपल वर्ड्स में ये बताओ आप, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई मैं था कुछ 12-13 साल का था, तो मैं मम्मी के साथ मामा के गया था, मतलब नॉर्मली छुट्टियों में जाते हैं सब, मैं भी गया था भाई। तो क्या हुआ कि दोपहर के कुछ 12-1 बजे हुए थे। तो क्या है कि मेरे मामा के 2 घर हैं। एक वो घर है जो कम से कम 70-80 साल पुराना है, जहाँ पे सब रहते थे पहले, जहाँ पे मेरी पड़नानी की डेथ भी हुई है। और उसके सामने ही नया घर है जहाँ पे फ़िलहाल सभी रहते हैं, वो वाला घर। तो मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, 12-1 बजे, मैं भी बच्चा ही था तब। तो उस घर में बॉल चली गई, मतलब वो खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो उस घर में बॉल चली जाती है दूसरे घर में, जो मतलब बंद है 70-80 सालों से, जिसका कोई अता पता है नहीं। मतलब फ़ोटोज़ दे दूँगा, आप दिखा देना वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं गया बॉल लेने, मतलब सबने मना कर दिया कि हम बॉल नहीं लेके आएंगे, क्योंकि रात को वहाँ से कहते थे कि आवाज़ें आती थी, पता नहीं किस डर रहे थे। सब लोग डर रहे, सब बच्चे डर रहे थे भाई। मैं खुद मतलब डर तो मैं भी रहा था, लेकिन क्या है कि हवा थोड़ी स्टार्टिंग से है मेरे अंदर, तो वो निकालने के लिए मैं गया, दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं जाऊँगा भाई, मैं नहीं डरता किसी से। हाँ। तो सब भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा, मैं गया वहाँ पे डरते डरते। तो एक पतली सी गली है, उसके बाद वो घर है, और पतली सी गली पूरी वो मतलब पेड़ पौधों से भरी हुई है, पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे। मतलब आपको पूरे मतलब दोपहर में भी जाओगे ना 2 बजे, तब भी वहाँ पे अंदर अंधेरा ही रहेगा, ऐसा है वो, ठीक है। तो मैं गया अंदर, अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा, फिर मुझे दिख गई कि भाई वहाँ पे पड़ी है गेंद। मैं जैसे ही उसको लेने के लिए आगे गया, सडनली पता नहीं क्या होता है, मुझे मेरी पड़नानी की आत्मा दिख जाती है, बिल्कुल सामने खड़ी हुई। और मैं वहाँ सामने खड़ा हूँ, और मैं सुन भाई, मतलब 10 सेकंड तक समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और आपकी एज क्या रही होगी भाई तब? 13 साल भाई।
यानी कि भाई 12-13 साल का एक बच्चा ही है, हाँ उसको ये दिख रही, इसको आपको समझ में आ रहा था कि ये क्या चीज़ है? भाई समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा कि एकदम से कोई सामने प्रकट हो गया, जैसे वीडियो में प्रकट हो जाता है ना कि वो बार ऐसा दिख जाता है एकदम से ही कुछ, तो एकदम से ही सामने आ गया, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अब कोई नहीं है लेकिन एकदम से कुछ दिख जाए, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैं डर गया बहुत भयंकर, मैं चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, मतलब मान लो पूरा जोर लगा दिया मैंने, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ निकल ही नहीं रही है, ना मेरे पैर पैर हिल रहे हैं वहाँ से, मतलब मैं पूरा वहाँ पे खड़ा हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ना हिल पा रहा हूँ ना भाग पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और दिख रही है प्रणाली, दिख रही है और वो हंस रही है भाई मेरी तरफ देख के। अब सोचो अभी भी वो चीज़ मुझे सामने दिख रही है, जी। गूस बम्स आ रहे हैं अभी भी, मैं सच बताऊँ तो आपको, ठीक है। मैं बाहर की तरफ भागा भाई सीधा, पहले तो टक्कर लगी मेरी दीवार में, जी। फिर मैं बाहर की तरफ गया सीधा, उस नए वाले घर पे भी कोई नहीं था, मेरी मामी थी सिर्फ। मामी की तरफ देख रहा हूँ तो मामी झाड़ू निकाल रही थी, तो मामी भी मेरी तरफ देख रही हैं बड़ी अजीब तरीके से, लाइक जैसे उनके अंदर कुछ है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ मामी मामी, मैं उनको हिला रहा हूँ पकड़ के, बच्चा था मैं तो छोटा सा, तो वो मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे देख रही हैं और बिल्कुल स्टेबल है, वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, ठीक है। फिर मैं ऑर्डर किया, मैंने कहा ये क्या है यार, मामी बोल ही नहीं रही है कुछ, और हंस रही है मामी, फिर हंस रही है। और हुआ क्या, फिर मेरी मम्मी आ जाती है एकदम से, जी। फिर मामी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। अब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहाँ से जा भी नहीं सकता, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा कि ये है वो है, क्योंकि जैसे किसी को बताने जाऊँ मामी पीछे से देखे ऐसे ही बिल्कुल, तो जैसे समझ में कि नहीं आ रहा। डराने की कोशिश की, कुछ मत बताना, हाँ ऐसा? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हर्ट तो मेरे हिसाब से नहीं किया, हर्ट कर सकती थी मेरी ना पढ़नानी, लेकिन शायद उनका पता था इसलिए मुझे हर्ट नहीं किया। जी। लेकिन रात को क्या हुआ कि रात को मैं सो गया, मतलब सब सो गए लेकिन मैं नहीं सोया। और गांव में क्या होता है कि गांव में बाहर सोते हैं, जी। खाट वाट डाल के बाहर ही सोते हैं, तो हम बाहर से हुए थे, तो एक काली बिल्ली आती है भाई, और सीधा आके वो मेरे ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर चढ़ी जाती है? आप मेरे ऊपर भाई यहाँ पे सीधा। मैं तो चिल्लाया रात को, फिर सब उठे कि क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा बिल्ली बिल्ली, बिल्ली तो दिखी नहीं रही कहीं पे। यही हुआ, फिर मुझे पता कैसे चला कि मेरी पढ़नानी की आत्मा है वो। जी। फिर मैं घर गया, मैंने मेरी मम्मी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मुझे मतलब कोई औरत दिखी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पढ़नानी है वो, लेकिन मैंने उनको बताया कि उन्होंने भाई ये ड्रेस पहन रखी थी, ऑरेंज कलर की उनकी, मतलब वो थी, कुर्ती थी, नीचे मतलब हरियाणा में पहनते हैं ना वैसे टाइप की पहन रखी थी, उन्होंने घाघरा पहन रखा था नीचे। जी। तो वो मैंने उनको बताया, तो मम्मी शौक हो गई। मम्मी ने कहा कि लास्ट टाइम जब तेरी पढ़नानी मरी तो उन्होंने यही ड्रेस पहन रखी थी। भाई यार कपिश भाई, इसमें ये बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो आपने अपनी नानी को देखा, एक तरीके से पट नानी को देखा, हाँ तो जब आपने देखा तो नॉर्मल एक इंसान की तरह दिख रही थी, या एक जो प्रेत जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि ऐसा दिखता होगा, थोड़ा सा डरावना सा? भाई बिल्कुल नॉर्मल इंसान, हाँ। बिल्कुल नॉर्मल इंसान, मुझे नहीं पता उनका असली रूप क्या होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी वो। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि वो नॉर्मल नहीं, क्योंकि आप तो एकदम शॉक्ड हो गए थे देख के? तो मुझे इसलिए पता लगा ना कि भाई वहाँ पे कोई था ही नहीं, वो घर 80 साल से बंद है, एकदम से आपके सामने कुछ? एकदम से कुछ सामने आया, हम्म। तो मुझे लगा। और वैसे भी मैं सुनता ही था पहले कि भूत भूत होते हैं, जी। खाने सुनता था मम्मी से भी, तो उस टाइप से मुझे पता चला कि भाई ये तो कोई आत्मा दिख गई और भाई ऐसा ऐसा हो गया। फिर मम्मी को जाके बताया, मम्मी ने बताया कि भाई सेम यही पहन रखा जब लास्ट टाइम मरी थी तब। ओह। फिर मैं ये लगाओ भाई 10 साल में मामा के घर पे ही नहीं गया, अभी रिसेंटली गया था 2 साल पहले, तो मैंने वीडियो बना के डाली थी तो वो वायरल हो गई। वो घर अभी भी है? घर अभी भी वही, अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया मैंने, 100 डेज 50 प्लेस मेरी सीरीज चल रही है, तो फर्स्ट एपिसोड मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, उस घर के अंदर गया था। आपकी अपनी मामी से बात हुई कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि वो भी आपको अलग तरीके से देख रही थी? पर मामी से मम्मी ने बात की थी, तो मामी ने बताया कि उनको कुछ याद ही नहीं है, ओह। मतलब वो सच में ही पढ़नाने की आत्मा थी उनके अंदर, और वो बहुत ही भयंकर तरीके से देख रही थी भाई। अभी भी मुझे वो चीज़ें याद आती है, मैं आपको देख रहा हूँ बेशक, लेकिन चीज़ें वही दिख रही हैं सामने, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस था भाई वो। जी। चलो आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरे गाँव की, जी। बिल्कुल रियल स्टोरी है। जी। तो क्या होता है कि हमारे गांव में पूरा बड़ा जंगल है, तो उस जंगल से पहले एक आती है नदी, नदी के ऊपर एक पेड़ है, वहाँ पे भाई 5-6 साल पहले एक बंदे ने कर ली थी सुसाइड। ओह। तो किसान था वो, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था जिसको उतार नहीं पाया वो, और उसने सुसाइड कर ली, ठीक है, सुसाइड हो गई। लेकिन फिर शुरू होती हैं एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब रात को वहाँ से जो जैसे लोग पानी देने जाते थे खेतों में,
तो उनको महसूस हो रहा है उनके पीछे कोई चल रहा है, अच्छा। उनसे बात करने की ट्राई कर रहा है, मतलब हाथ उनके कोई मार रहा है पीछे से, और जैसे पीछे देख रहे हैं कोई नहीं है, ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो लोगों ने जाना बंद कर दिया, हमारे गांव वालों ने, बड़ा मतलब वो हो गया था, फैल गया था पूरे गांव में। लेकिन मेरे दोस्त के चाचा वो नहीं डरते, उन्होंने ऐसा कि मैं नहीं डरता भाई, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कौन है। बहुत लोग होते हैं ना भाई ऐसा करते, मैं हूँ भाई यहाँ पे, तो वो जाते हैं भाई, रात को जाते हैं 2 बजे के समथिंग, मेरे सामने की बात है, मतलब मैं घर पे था, लेकिन मैंने देखा है वो चीज़, बताऊँगा अभी आगे। वो जाते हैं 2 बजे, और भाई वो वहाँ जाते ही वो उसको वार्निंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वार्निंग दे देते हैं उसको, अच्छा, warning दे देते हैं, ठीक है। तो तू जो भी है, गांव वालों को उठ रहा है, तेरे अंदर दम है तो मेरे अंदर आके दिखा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं नहीं मानता तेरे अंदर ये है वो है, मैं तुझे अभी गायब कर दूंगा, ऐसी ऐसी बातें उसको बोल देते हैं। और भाई जैसे ही वो बोलते हैं, वो जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, उनकी आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, मेरे दोस्त ने खुद मुझे बताया पर्सनली, उनकी आंखें ऊपर की तरफ हो गई, और वो जंगल की तरफ भाग गए, घर से निकले नंगे पाँव जंगल की तरफ, पूरे कांटों में उनके पाँव सब भागे जंगल की तरफ। रात को फिर गांव वाले भी गए 5-6 उनके पीछे पीछे, और जंगल के बीचों बीच, मतलब ये लगाओ कि बंदा कितना भाग सकता है, हमारे गांव के पास 12 किलोमीटर लंबा जंगल है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच 6-7 किलोमीटर तक वो भागे हैं बिना रुके। ठीक है, और भाई कांटे में पूरा वाला पाव, मतलब पूरा खून से बने हुए हैं, मतलब वो बिल्कुल कांटों के बीच से जा रहे हैं, वो नहीं देख रहे आगे कांटे हैं कुछ है कि ऐसा कुछ है, वो चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गांव वालों ने खुद पर्सनल बताया भाई, देखा ऐसा। और वहाँ जाके वो बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच जाके, और पूरे खून से बंधे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे फोर्स पे स्क्रैच पैच पड़े हुए हैं, और बंधे हुए हैं पूरे खून से। उनको जैसे ही घर लाया जाता है, जैसे सुलाया जाता है, फिर से वही सेम चीज़, फिर से भागते हैं जंगल के बीचों बीच। फिर सुबह उनको एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, और सुबह उसको लेके आते हैं, उसको एक कमरे में बंद करते हैं, और वो बंदा कभी हंस रहा है, कभी जोर से रो रहा है, गेट पीट रहा है अपने सर से ही, अपने सर मार रहा है गेट में। ठीक है, उसके सर पे यहाँ पे पूरा खुल भी गया था, शायद फोटो होगी मेरे पास, मैं शेयर करूँगा आपको जी। पूरा, यहाँ से सर खुल गया था, उसके टाके वाके भी आ रखे हैं यहाँ पे, सर मार रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और सो रहा है जोर जोर से। फिर रेगुलर जो है 7 दिन, जी। रेगुलर 7 दिन हवन चलता है, और बड़े भयंकर तरीके से उसको बैठाया जाता है वहाँ पे। मतलब मैं भी था वहाँ पे, पूरा गांव, मतलब ये टॉपिक हो गया था पूरे गांव के लिए, 5-6 साल पहले की बात है, तो मैं भी जाता था देखने, भाई पूरा बांध रखा है 5-6 लोगों ने, 10 लोगों ने, और वो बंदा भाई हंस रहा है, कभी रो रहा है, पूरी ऊपर आंखें की हुई हैं, और गलती सुनने मेरी तरफ देख लिया ऐसे, भाई साहब आत्मा निकल गई अंदर से मेरी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, और देखे जा रहा है मेरी तरफ, ऐसे स्माइल दे रहा है, धीरे धीरे स्माइल दे रहा है, भाई पूरा डर गया था, मैं तो गया नहीं वहाँ पे, और पूरी आंखों से देखा है मैंने ये चीज़। जी। ठीक है, 7 दिन हवन चलने के बाद उस आत्मा को निकाला जाता है, 7 दिन लगे? 7 दिन, लगातार हवन? 7 दिन लगातार हवन भाई, समझ रहे हो, पूरी गरीब फैमिली थी वो मेरे दोस्त की, उनका एक खेत था, वो भी उनका बिक गया इसको ठीक करवाने में, उसके चाचा को ठीक करवाने में, और भाई इस इंसिडेंट के बाद वो गांव ही छोड़ देते हैं, वो गांव में नहीं आते फिर से, और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो गांव में वापस नहीं आते भाई, निकल जाते हैं गांव से, ये भयंकर इंसिडेंट था। लेकिन तब से क्या हुआ कि वो आत्मा भी शायद निकल गई, उनके साथ चली गई, पता नहीं, जी। अभी भी शायद थोड़े बहुत होता है उनके साथ किस्सा विस्सा, लेकिन तब से क्या है कि उस पेड़ के आसपास ऐसी चीज़ें होना बंद हो गई, मतलब अब नॉर्मल है बिल्कुल, अब ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, रात को जाते हैं तो, लेकिन पहले तो बहुत खौफ था भाई उस चीज़ का, मतलब उस चाचा ने अपनी बात पूरी कर दी, निकाल दी आत्मा वहाँ से, लेकिन उसके भयंकर सर्वर फट गया था, सारी चीज़ें हो गई थी भाई। तो सोच रहे हो बंदा कभी हंस रहा है, जैसे फिल्म में दिखाता है ना, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है जोर जोर से, डबल आवाज़ें आ रही हैं, जी। वही सेम चीज़ हो रही थी भाई उनके साथ। भाई अभी रिसेंट एक्सप्लोर करने गया था, सबसे पहले एक्सप्लोर मेरी वीडियो जो चली थी वो थी, ये अपनी रेवाड़ी के पास एक हवेली है, जी। वहाँ पे एक गुफा है 50 किलोमीटर लंबी। हाँ हाँ, ठीक है, सुना है मैंने शायद। हाँ। हाँ, तो वही गुफा है, जी। उस हवेली में है वो। हाँ तो किसी समतंता सेनानी की हवेली है, मैं नाम शेयर नहीं करूँगा। जी। तो वहाँ पे वो गुफा है जिसके अंदर 40 लोगों की बारात गई थी, जो आज तक वापस नहीं आई, गायब हो गई। वो गायब हो गई, वो गायब हो गई, वो गई थी 60-70 साल पहले गई थी। पहले क्या होता था, इतने व्हीकल नहीं चलते थे, लेकिन अंदर से शॉर्टकट था उस गांव के लिए कि भाई आप बाहर से जाओगे तो बाहर से आपको 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन अंदर से शॉर्टकट है भाई, अंदर से एक ही दिन में पहुंच जाओगे। जी। तो उसको शादी करने की ज़्यादा जल्दी थी। ठीक है,
तो बारात पूरी उसके अंदर से जाती है, उसके अंदर से जाती है, और वो वहीं की होके रह जाती है। मतलब मिलते ही नहीं भाई, कोई देखने भी नहीं जाता हूँ, कोई सुराग नहीं मिलता उनका। कोई सुराग नहीं मिलता। मैं उस गुफा के अंदर भी गया हूँ। कितने चमगादड़ भाई, कितने चमगादड़ बताऊँ मैं तुम्हें, 10,000 प्लस। छत नहीं दिख रही, ब्लैक दिख रही है, पूरी चमगादड़ दिख रहे हैं। ये कैसा फील हुआ होगा आपको वहाँ पे जाके? भाई वहाँ पे जाके एक तो गैसेज इतनी सारी थी, सांस आना बंद भाई, नीचे जाके बेहोश होने वाला था मैं तो। हम 3 दोस्त गए थे नीचे, भाई पूछो मत, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चमगादड़ दिख रहे हैं। कम्बल ओढ़ के गए थे हम, ताकि लगे वगे ना, कुछ हो ना जाए हमें। चमगादड़ मुंह पे आके लग रहे हैं। वो 10,000 भाई, सोचो तुम 10,000, तुम क्या सोच भी नहीं सकते भाई, 10,000 चमगादड़ तो। लोग जा ही नहीं रहे नीचे, मैं गया नीचे भाई, और वो जगह देख के आया। उस जगह को लिटरली चिन्ह रखा है अब, मतलब बहुत पहले उसको चिन्ह दिया गया था, ताकि कोई और अंदर ना चला जाए उस गुफा के। जी। ऐसी ऐसी गुफा शायद 3-4 है। एक रेवाड़ी के पास है, एक नारनौल में जिसको बीरबल का छत्ता बोलते हैं, वहाँ पे भी है, जो वहाँ पे निकलती है। कनेक्टिविटी है पूरी गुफा की। एक मेरे गांव के पास नाड़ गांव है, उसके अंदर भी एक गुफा है। तो ये सारी गुफा आपस में जुड़ी हुई हैं, और सबकी सेम स्टोरी है कि भाई 40 लोगों की बारात अंदर गई थी। तो उस जगह में मैं गया हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर मेरी वीडियो चल गई, 20 मिनट चली गई, ठीक है। फिर लोगों को कमेंट आया कि आप नाइट स्टे करो वहाँ पे। तो मैं नाइट स्टे करता हूँ वहाँ पे, पूरी टीम को लेकर जाता हूँ मैं, और नाइट स्टे करता हूँ वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, मेरे दोस्त को फील होती है एनर्जी, मतलब मुझे तो हुई नहीं। मैं तो पहले एनर्जी फील करने गया था, मेरा यही काम है भाई, मैं ढूंढता हूँ कि कुछ मिल ही जाए मुझे। मुझे तो हुई नहीं, लेकिन मेरे दोस्त को फील हुई कि उसके पीछे से कोई जा रहा है, बार बार जा रहा है। कोई एक जा रहा है या फिर बहुत सारे लोग जा रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जा रहे हैं, 2-3 लोग तो निकल रहे हैं उसके पीछे से, ऐसा उसको लग रहा है, बार बार लग रहा है। बार बार मुझे बोल रहा है, भाई क्यों मजाक कर रहे हो तुम लोग, क्यों जा रहे हो मेरे पीछे से, बार बार मुझे क्यों छेड़ रहे हो तुम। मैं भाई हम नहीं छेड़ रहे, तुझे हम क्यों छेड़ेंगे, हम अपना वीडियो बना रहे हैं। वो बार बार डर रहा है, कभी कुछ कर रहा है भाई, कभी कुछ कर रहा है, कभी इधर से उधर भाग रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा है वो। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन ऐसा कुछ भी। मैं उस जगह पे रुका भी हूँ, लेकिन भाई जगह बहुत भयंकर थी वो, मतलब वाइब उस जगह की पूरी ख़राब थी, पूरी नेगेटिव वाइब्स थी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे मेरे वीडियो में आप देखोगे तो कुछ गेंद वेंद भी हमारी वीडियो के बीच में आ गई थी। गेंद मतलब बोलते हैं, पता नहीं कैसे क्या आई, उस गुफा के अंदर से ही गेंद आई थी। अच्छा। हमारा मेरा एक और दोस्त था, एक चिल्ड्रन, वो व्लॉगिंग कर रहा था, वो मैंने बंद कर रखी थी। तो लिटरली मेरे ऊपर गेंद आके लगी। अब मैं देख रहा हूँ भाई किसने मारी गेंद, कौन है उसके पीछे। मेरी पूरी टीम पीछे है, गेंद आई उसके अंदर से, जो गुफा है उसके अंदर से जी। और कोई नहीं है वहाँ पे। हमने जाके देखा वहाँ पे कोई नहीं है, और गेंद अंदर से आई। उनको फील हो रही है एनर्जी, और मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं फील, लेकिन फिर भी भाई मतलब कुछ तो था उसके अंदर। कोई बहुत पुरानी, वो कम से कम 300-400 साल पुरानी है भाई, आराम से। लोग कितने लोग मरे होंगे, क्या हुआ होगा, आप खुद सोच सकते हो उसके अंदर। बाकी भाई एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ अभी। भाई लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाई है, मैं उस जगह पे गया हूँ, और रहे मैं जाता रहता हूँ, और नाइट मैं स्टे पूरी किया नाइट आपने? स्टे किया मैं। अगर आपको चलना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं लेके जा सकता मैं हूँ। रेवाड़ी से ही हूँ बाय द वे। तो रेवाड़ी से हो गया आप, मेरा गाँव भी रेवाड़ी के पास है भाई। नाम क्या है? अरे वहीं से तो मैं हूँ। अरे भाई ये तो भाईचारा उंट हो गया भाई। वो आपने बोला ना आज ओ भाई जाइए, गाँव का नाम भाई वो कर देना। नहीं, वो ये कट जाएगी सेक्शन। किस्सा ना मुझे भी याद आ रहा है, ये बरेली का किस्सा है। बरेली का। एक नशेड़ी इंसान होता है, वो ना अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है, लिटरली कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ का गला काट देता है, मतलब एकदम अलग सर से। अब ये चीज़ हुई तो ऑब्वियसली भाई पुलिस तो आनी है। बिल्कुल भाई, पुलिस तो आई। गई और पूरे मोहल्ले में खौफ हो गया कि भाई यार ऐसे ऐसे ये कांड हो गए यहाँ पे। तो सभी लोग ना, अब उस घर में ओनली हस्बैंड वाइफ थे और कोई नहीं था। अब घर हो गया खाली, हस्बैंड गया जेल और वाइफ भाई ये चीज़। सही बात है। तो भाई लिटरली वो बताते हैं कि वहाँ पर ना काफ़ी दिन तक उन लोगों को वो लेडी दिखी है, कभी छत पर टहलते हुए, कभी गली में टहलते हुए, कभी सर के साथ, कभी बिना सर के साथ। और आवाज़ें आना तो इतना कॉमन चीज़ हो गई थी कि भाई बस पूछो मत। भाई इस चीज़ से और मुझे ये एक जो किस्सा याद आ रहा आवाज़ है। है ना, ये आवाज़ एग्जैक्टली वो आवाज़ होती जो जिस टाइम उनका मर्डर हुआ था उस टाइम जो चीख निकली थी ना, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में वही आवाज़ आती। भाई ये तो हो गई चीख वाली चीज़। हाँ अब मैं बताता हूँ कोई नॉर्मल चीज़। जी। कोलकाता की है ये बात, एरिया का नाम मुझे याद नहीं है। अभी भी वहाँ पे मतलब क्या है कि लोगों को आत्मा दिखती है उस घर के अंदर। पूरा किस्सा बताता हूँ क्या हुआ था। कि वहाँ पे क्या है कि एक अपनी लेडीज़ और 3 बच्चे रहते थे, उनके पिताजी नहीं थे, जी। ठीक है, उस घर के अंदर।
तो लेडीज़ शायद ज़्यादा कर्जे में आ गई थी, पता नहीं क्या बात थी, पूरी बात मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं ठीक है। और लोगों को पता नहीं चलता, मतलब अंदर सुसाइड कर लिया उन्होंने। लोग रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ वहाँ पे लाइट ऑन हो रही है, टाइम से ऑफ हो रही है, लेकिन लोगों को शक तब हुआ जब वहाँ से बदबू आने लग गई। बहुत भयंकर बदबू आती थी उनके घर से। उनका घर बंद रहता था, ना कोई दूध दे रहा है रोज़ वहाँ से, मतलब दूध देने आता था, वो बाहर रख के चला जाता था थैलियाँ वैलियाँ। तो हमें थैलियाँ रखी हुई बहुत सारी दूध की डेली की। तो पुलिस आती है देखने, पुलिस अंदर जाती है देखने, तो क्या देखती है कि भाई वहाँ पे उन चारों की लाश है, उसकी माँ की और उसकी 3 बेटियों की। जी। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो डेली ही दिख रही है हमें, डेली लाइट बंद कर रही है वो, डेली खिड़की में खड़ी दिख रही है, बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, और डेली सेम चीज़ हो रही है। और लोग शौक में जा रहे हैं। उन्होंने लाश उठाई, अब वो मतलब बंद है वो जगह लेकिन आज भी वहाँ पे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं, उस औरत के भी बातें करने की आवाज़ आती हैं, और भाई लिटरली लाइट आज भी ऑन होती है और आज भी बंद होती है। कोलकाता के ये घर की बात है, और ये बिल्कुल रियल बात है। आप सर्च कर लेना कोलकाता ऐसा हॉरर स्टोरी मदर लेडीज़ वाली, आ जाएगी भाई, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक ने शेयर की थी, तब मैंने देखा था, मतलब उसने वीडियो शेयर कर रखी थी कि वो उस घर के पास गए हैं, वीडियो शेयर कर रखी थी कि रात को वो उसके घर के पास गए हैं, 4 दोस्त थे जी। और उन्होंने वहाँ पे आवाज़ सुनी है, ओ। उनको कोई बुला रहा है, आ जाओ, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलेगी तो वीडियो दूंगा आपको। और वो वहाँ से भागते हैं क्योंकि उस घर के अंदर कोई नहीं रहता आज भी, लेकिन बोलते हैं कि भाई बंदे आज भी देखते हैं कि वहाँ से हंसने खेलने की आवाज़ आ रही है बच्चों की, और लेडीज़ की आवाज़ आ रही है आज भी। भाई कुछ इवेंट्स हैं ना जो ऐसे होते हैं, वो ना हमारे नेचर में या हमारे इकोसिस्टम में ना वो कैप्चर हो जाते हैं और वो खुद को रिपीट करते हैं। हाँ। ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया वो चीख वाली बात, और आपकी डेली बेसिस पे बच्चों की वही आवाज़ आना और वही लाइट जलना और ये सब चीज़ें होना, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती है, और ये सब ना ज़्यादातर देखने को मिलता है पहाड़ों में, जहाँ पर या तो ब्रिज के आसपास कोई खड़ा हुआ दिखेगा, या छलावा भी कहते हैं लोग, छलावा हालांकि अलग होता है, बट जैसे वहाँ से हम नहीं कहते, आपने सुना होगा कि किसी ब्रिज से बार बार कोई कूदता है। नहीं सुना भाई मैंने। अच्छा, नहीं सुना, ऐसा होता है भाई, सुनने को मिलेगा आपको इन फ्यूचर, कभी देखना पक्का ऐसा कोई इंसिडेंट कि कोई ब्रिज है जिसके ऊपर किसी ने सुसाइड किया, अच्छा। बट बार बार वो इवेंट ना खुद को रिपीट करता है। या तो किसी की, या फिर वहाँ पे आपने ये तो सुना होगा ना कि काफ़ी जगह, ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे यूजुअली सुसाइड्स होते रहते हैं। हाँ, वहाँ पर जाने के बाद ना लोगों के मन में ऑटोमेटिकली आता है कि यार कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, चलो साइड कर। सुसाइड कर लेते हैं। कभी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाके ना और ज़्यादा पर्सन डिप्रेस हो जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। ऐसी तो बहुत सारी जगह है भाई। एक जगह हमारे गांव के पास भी है, जी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे और बंदे मर जाते हैं भाई। अभी रिसेंट हुआ है हमारे। इवेंट रिपीट होता है, हाँ, एक्सीडेंट इवेंट रिपीट हो होता रहे है हैं वहाँ पे। अभी रिसेंट हुआ भाई, एक बंदा मरा है, पूरी गाड़ी उसकी खत्म हो गई, ट्रैक्टर के अंदर उसने गाड़ी डाल दी और पूरी खत्म हो गई भाई गाड़ी। मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि एक लेडीज़ की डेथ हुई थी वहाँ पे। जी। मतलब एक लेडीज़ की बच्ची को किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो वो लेडीज़ लिटरली भाई, उस लेडीज़ ने कुछ नहीं पहन रखा था। हैं। मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उनका घर रोड के पास ही था, हाँ। ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी बच्ची को किडनैप करने आते हैं कुछ गुंडे उंडे आते हैं, जो उनकी मतलब लेडी, मतलब उसकी बेटी को डेली ट्रैक करते थे। वो कॉलेज जाते हुए देखते थे, ये करते थे वो करते थे, मतलब उसके पीछे घूमते थे। तो उस बच्ची ने उनको मना कर दिया कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, तुम समझो। लेकिन वो लड़का भाई पीछे पड़ जाता था कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो वो लिटरली उनके घर आता है 4 गाड़ियाँ लेके, पूरा बंदूक बंदूक लेके जी। और उसकी बेटी को उठाता है घर के अंदर जाके। जी। उसकी मम्मी जो है, उसके पापा ऑफिस गए हुए थे, उसकी मम्मी उस टाइम नहा रही होती है, ठीक है। तो जैसी वो आवाज़ सुनती है, वो गोली वोली भी चलाता है वो वहाँ पे। तो वो अकेला घर था उनका वहाँ पे, मतलब गांव से दूर घर था उनका, पूरा वहाँ पे रोड पे बना हुआ था अकेला, जैसे खेतों में बना लेते हैं लोग अकेला घर, वैसा घर था उनका। तो वो लेके जाता है भाई उनको, जैसे ही बाहर लेके जाता है तो उसकी मम्मी भाई लिटरली बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है, जल्दबाजी में। क्योंकि मम्मी ऐसी चीज़ है भाई जो मतलब कुछ भी कर सकती है अपने बेटे को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए, ठीक है। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, उसने फिल्म में भी कहा है, ठीक है, सच बात है, मैंने देखा है बुजुर्गों से, कुछ सारे में भी। तो बाहर आती है और भाई वो गाड़ी के आगे रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, लिटरली उन्हें कपड़े नहीं पहन रखे। और वो इतना बेशरम आदमी, उसने गाड़ी उसके ऊपर चला दी भाई, ठीक है।
वो आगे उसकी टांगे गाड़ी के नीचे हैं, लेकिन उसने पकड़ रखा है गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से को। स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसने ऊपर वाले हिस्से को पकड़ रखा है, घिसटती जा रही है भाई नीचे से। पूरा रोड पे खून लगा हुआ, आपको बताया कि रोड उसका होता है कंक्रीट का, उस पर पूरा खून लगा हुआ है। और एक जगह ऐसी आती है कि वहाँ पे जाके, उस चौक पे जाके, वो बॉडी नीचे ही रह जाती है गाड़ी के, उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है। एक, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, और भाई वो चिपक गई भाई वहाँ पे। मतलब तुम समझ लो कि बुरी हालत हो गई उस, बहुत बुरी हालत भाई। देख भी नहीं सकता कोई बंदा उसको। जिसने देखी थी उसने फिर आया भाई, 3-4-5 बंदे वहाँ पे आए, मतलब सारे आए, उस पर कपड़ा डाला, क्योंकि भाई माँ तो माँ है, वो ऐसे ही बाहर आ गई थी। और भाई तब से ही वहाँ उस जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तब से वहाँ पे मतलब ये लगा लो 1 महीने में 1 एक्सीडेंट पक्का है, जिसमें 1 मौत पक्की है। ओ, एक की जगह 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, मतलब लेकिन 1 मौत 1 महीने में होनी ही होनी है भाई उस जगह पे। मतलब हमारे गांव वालों ने वहाँ पे वो भी किया था कि स्ट्राइक भी करी थी कि भाई इंसाफ दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, क्योंकि भाई ऐसे कोई घर से उठा के लेके जा सकता है। तुम कुछ सोचो, बच्चे उठा ले गए घर से। स्ट्राइक भी की थी, मतलब उस लाश को उन्होंने वहीं रखा था रोड के ऊपर। बारिश वारिश आ याद गई। है लगभग कितने साल हो गए? भाई इस इंसिडेंट को हो गए लगभग 3-4 साल, शायद 5 साल हो गए मुझे लगातार, लेकिन डेथ एक पक्की है, जी, होगी ही होगी। मतलब 1 महीने में, 2 महीने में होगी, लेकिन होनी है। एक डेथ हो जाती है वहाँ पे, उस जगह पे ही होती है, उसी पॉइंट फ्रीक्वेंटली होता रहता है। उसी पॉइंट पे होती है वो। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। वही तो कह रहा हूँ भाई इतनी देर से, कि उसी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होती है। मतलब उसी पॉइंट के आसपास इंसिडेंट होते हैं। जैसे कि चौक से थोड़ा सा आगे है वो पॉइंट, जैसे कि ये चौक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसी पॉइंट के आसपास, इसी पॉइंट के आसपास इंसिडेंट होते हैं, और बंदा मरता ही मरता है भाई। एक बंदा हर महीने या 2 महीने में, 3 महीने में होते रहते हैं वहाँ पे इंसिडेंट रेगुलर। लेकिन इंसाफ मिल गया था लास्ट में, एट लास्ट उनको पकड़ लिया था उनको। तो अभी हो रही है? अभी हुई है भाई रिसेंटली, 3 महीने पहले। ओ, 3 महीने में शायद 2 महीने हुए होंगे। एक आल्टो थी, एक ट्रैक्टर था, उसके अंदर घुस गई आल्टो, और ख़त्म, 2 बंदे ख़त्म, ऑन द स्पॉट ख़त्म। नॉर्मल है भाई। तो कपिश भाई, इसके अलावा ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको इंसिडेंट शेयर करते होंगे, एंड उनमें से कुछ आप बताइए जो आपको लगता होगा यार बहुत ज़्यादा खतरनाक था। भाई खतरनाक तो बहुत था एक, जिससे मैं भी बुरा हिल गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है भाई दुनिया में। मतलब ठीक है, तो हुआ क्या था कि मेरा एक सब्सक्राइबर था, जी, ठीक है, जिसका नाम पता नहीं क्या था, भूल गया अभी रिसेंटली, 1 साल हो गया तो मैं भूल गया उसका नाम, ठीक है जी, तो हुआ क्या कि उसके घर पे उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, सडनली ख़राब हो जाती है, पता नहीं कैसे ख़राब होती है। उन्होंने नया घर लिया था। ये कहाँ का किस्सा है भाई? ये किस्सा है भाई दिल्ली का, ये है किस्सा, ठीक है। तो वहाँ पे ख़राब हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसकी तबीयत ख़राब होते जा रही थी। मतलब डॉक्टर से उनको मेडिसिन वेडिसिन दिया है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था फ़र्क उनको। मतलब 5 दिन हो गए, तो मेडिसिन लेते तो ठीक हो जाते बच्चे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और बच्चा जो है छोटा था, मतलब 9-10 साल का ही बच्चा था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि परिवार वालों के ऊपर क्या बीतरी होगी। जी, तो स्टार्टिंग ऐसी हुई कि उसको खून की उल्टी आने लग गई। 10 दिन बाद ही उसको खून की उल्टियाँ होने लग गई। हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। ओ, मतलब समझ रहे हो, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। उन्होंने गोलियां वोलियां दी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा, और खून की उल्टियों का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा था। मतलब पहले दिन में 1 बार हो गई, मतलब 2 दिन में 1 बार हो गई, फिर धीरे 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 वो बढ़ती चली गई उसकी क्वांटिटी, और बच्चा भी डरने लग गया। वो बोलता था कि मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वहाँ पे कुछ दिख रहा है। मतलब कमरे में अकेला बैठा रहता तो रोने लग जाता था सडनली। 9-10 साल का बच्चा, यार क्या इम्पैक्ट होता होगा उसको उस चीज़ों का ऊपर। फिर उन्होंने किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, तो उन्होंने कोई बाबा सजेस्ट किया उनको, ठीक है, कोई धाम है यहाँ पे राजस्थान में, कोई धाम है जयपुर के पास, अच्छा, तो वहाँ पे वो लेके गए उसको। तो पहले तो वो बच्चा जा ही नहीं रहा था अंदर, अच्छा, मतलब कर रहा था। रजिस्ट कर रहा था, मतलब ये लगाओ कि उसके अंदर कोई शक्ति थी जो रजिस्ट कर रही थी। 5 बंदे, पहले तो उसके पिताजी उसको अंदर लेके जाने की ट्राई करने लगे, उससे वो अंदर नहीं सक रहा है भाई। मतलब जैसे कि ये बाउंड्री है, वो यहाँ अटक जा रहा है भाई, पूरा लोग लग रहे हैं उसको खींच रहे 5 हैं। जो नहीं, पहले उनके पिताजी ने किया, मतलब उसको अंदर खींचने का ट्राई किया कि चलो अंदर, वो नहीं जा रहा, जी, ठीक है। आंखें पूरी लाल हो गई थी उसकी, वो पूरा बता रखा था उसने। फिर उसकी मम्मी ने भी हाथ लगाया कि चलो भाई अंदर। मतलब पहले तो प्यार से ही ले जाने ट्राई किया, लेकिन नहीं गया वो, ठीक है। और गुस्से में पूरा उसका फेस चेंज हो चुका था, आंखें लाल हो चुकी थी। फिर ट्राई कर रहे हैं, नहीं जा रहा। अंदर से बुलाया 3 बंदों को, फिर भी मतलब बच्चा, 9-10 साल का बच्चा, जिसके अंदर पावर ही नहीं है भाई कुछ भी। तो समझ रहे हो 9 साल का बच्चा क्या होता है।
कुछ नहीं होता वो अंदर ही नहीं जा रहा भाई उनसे, मतलब बाउंड्री के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। फिर भाई क्या हुआ कि उसने बच्चे ने एकदम से अपने पापा का गला पकड़ लिया यहाँ से भाई, समझ रहे हो तुम, उसके पापा के बच्चा का गला पकड़ लिया उन्होंने। फिर अंदर से जो उसका धाम का वो था, जिसका सारा वो था, बाबा था जो मेन था, वो बाहर आता है अपना कुछ झाड़ा वाड़ा लेके और कुछ वो राख वाख लेके आता है, और वो जैसे उसके ऊपर मारता है उसके बाद चेंज होती है बच्चे की, मतलब बच्चे की बात कैसी होती है, प्यारी सी होती है, क्यूट सी होती है, ऐसे Soft सी होती है। है। हाँ, उसमें 2 आवाज़ें बोल रही हैं भाई एक साथ, समझ रहे हो तुम, मतलब जिन वाला कुछ मामला था ऐसा ही था, वो बोल रही हैं आवाज़ें कि हम नहीं जाएंगे छोड़ के, हम इसको लेके जाएंगे। फिर उसको वहाँ पे रखा गया 5-6 दिन, और 5-6 दिन में भाई बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब वो बोल रहे थे कि हम लेके ही जाएंगे उसको, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसको बचाया जाता है। और अभी आएगी मेन बात, आप शौक हो जाओगे उसको सुन के भी, ये करवाया किसने, सोचो किसने करवाया होगा। यार भाई यूजुअली होता क्या है कि कोई जानकारी होता है आपस का ही कोई जो करवाता है, बट इस केस में कौन हो सकता है कि उनके मम्मी पापा तो करवाएंगे नहीं भाई। मम्मी पापा नहीं भाई, उनका बिल्कुल सगा रिश्तेदार, आप सोचो, मतलब बुआ ने करवाया था भाई, ओ, बुआ ने। और करवाया कैसे क्या करवाया था एग्जैक्टली? बुआ ने क्या करवाया, वो किसी तांत्रिक के पास गई, तो इनका कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था, ठीक है, उसके पापा ने नई नई प्रॉपर्टी ली थी, तो बुआ उसमें से भी हिस्सा मांग रही थी। जो नया घर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो बुआ उसमें से भी हिस्सा मांग रही थी, जो कि उसका पापा को देना नहीं था, क्योंकि वही नया घर उसने अपनी पेमेंट से लिया है, तो वो क्यों देगा। सही बात है। तो भाई वो बुआ मान ही नहीं रही थी, तो वो किसी तांत्रिक के पास जाती है, और एक मिट्टी का बर्तन वर्तन था कुछ, वो लेती है, और उसमें अपना खून, बुआ जी का खून? बुआ जी का खून, वही सद तक गिर जाती है कि अपना खून। और देखो बच्चे का बाल लेना तो कोई बड़ी बात थी नहीं उसके लिए, क्योंकि छोटा सा बच्चा था 9-10 साल का, और वो आती जाती रहती थी उनके घर पे, तो वो भाई उसका बाल लेती है, उस खून में डालती है, और उससे तांत्रिक से ब्लैक मैजिक करवाती है, और उनके ही घर में रख देती है। अच्छा, मैं वो करवा के जो भी चीज़ होती है जिसके थ्रू कोई भी एंटिटी आती है उनके घर, हाँ, वो रख देती है। और उनके ही घर में रख देती है। हाँ, और तांत्रिक ने क्या किया था, तांत्रिक ने छोड़े थे उसके ऊपर 2 जिन, 2 जी एक साथ बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर? अरे बच्चे के ऊपर, मतलब ये लगाओ अगर उसकी मुश्किल से 15 दिन में इतनी बुरी हालत हो गई थी बच्चे की, वो मरने वाला था, और डॉक्टर्स को रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये मरने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी किसी ने बताया और वो बच गया। अगर उसको 5 दिन और ना लेके जाते तो बच्चा मर जाता। और बुआ का प्लान ये था कि धीरे धीरे करके वो एंटिटीज सबके अंदर आएंगी, और ऐसे करके मैं ऐसे करके प्रॉपर्टी ले लूँगी अपने। तो ये था बुआ का प्लान। फिर उसने एग्जैक्ट जगह बताई उस बाबा ने कि जहाँ पे वो रखा है, तो वो घर पे गया, उसने वो जगह से वो उठाया जो भी था वो, और उसको बाहर गया, उसने जला वला दिया, पता नहीं क्या कर दिया उसने, कुछ मंत्र वंत्र दिया था, उसको पढ़ के उसने जला दिया। तो ये स्टोरी थी भाई जिसको सुन के मैं हिल गया था, क्योंकि खुद के घर की, मतलब बुआ ने करवाया कि बच्चे के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर, 9-10 साल के ऊपर। जी भाई। और इसमें एक चीज़ है जो आपने बताया ना कि बच्चे को कुछ बीमारी थी लेकिन डॉक्टर्स पता नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं कर पा रहे थे भाई। इसमें यूजुअली क्या होता है कि एक तरीके से ना वो जो बीमारी होती है वो लोग डॉक्टर्स को दिखती नहीं, वो स्कैन नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या है, और जैसे चीज़ सही हो जाती है ना, प्रेत होता है वो हट जाता है, उसके बाद में पता लगता है कि एग्जैक्टली उसको क्या है, और तब तक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी बहुत बड़ी हो चुकी होती है भाई। जी भाई। अच्छा एक बार बताओ यार, इतने सारे केसेस में इतने सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे, उसमें से आपके पास कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आया है जो कि ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी मानी जाती है? भाई ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड तो कुछ ऐसा तो मेरा आया नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ था कुछ, हाँ ठीक है, डॉक्टर्स वाले बताता हूँ आपको मैं। जी। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है थोड़ी, मतलब गला अभी भी ख़राब है मेरा। क्यों ख़राब है? क्यों है? 10 दिन हो गए मेरी तबीयत अभी ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे, मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ आज भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एक दिल्ली बॉर्डर पे एक गांव है, गांव का नाम आपको रिलीज वो बताऊंगा नहीं यहाँ पे, हाँ लेकिन एक गांव है, वहाँ पे एक चाइल्ड सेंटर है। हरियाणा में गाँव ये? नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे गांव है, हरियाणा के साथ, बहादुरगढ़ के पास है, समझ गया। जगह बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे एक चाइल्ड सेंटर है, मतलब जिसको 10 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। 2014 में आई थिंक वो चाइल्ड सेंटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने एपिसोड कवर भी किया अभी, और मैंने रियल दिखाई है वो चीज़ें कि 2014 में ओपनिंग हुई थी इसकी, और मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर उसको बंद कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ भाई, मतलब इतना एक्सट्रीम एक्सट्रीम लग रहा है इसमें। एक्सट्रीम ही था भाई। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है कि भाई वहाँ पे बच्चे मतलब जन्म लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो चाइल्ड सेंटर नया नया ओपनिंग हुई थी उसकी, तो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वूमेन आती है,
ठीक है, उसका बच्चा था। तो उसका बच्चा जो है वो मर जाता है। हाँ। मतलब सरकार ने तो ये बताया है कि भाई यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया कि हमारे पास मतलब यहाँ पे लोकेशन नहीं मिलती थी लोगों को, आने के लिए लोकेशन नहीं मिलती थी, गांव के बीचों बीच था इसलिए लोकेशन नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर दिया वो। मतलब एक्सेसिबल नहीं था उनके हिसाब से। हाँ, लेकिन रियल रीज़न मैंने पूछा अगर गांव वालों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसका रियल रीज़न क्या था। तो उन्होंने बताया कि चाइल्ड सेंटर में भाई क्या हुआ था कि एक प्रेग्नेंट वुमेन आई और जो है उसका बच्चा मर गया पैदा होने से पहले ही पेट में। कितनी दुख की बात है, मैं सोच सकता हूँ। लेकिन बच्चा बाहर आया उसकी माँ को जैसे ही पता चला तो भाई वो सदमा सहन नहीं कर पाई, ठीक है, और उसने भी वहाँ पे खुदकुशी कर ली। मतलब सीजर वीजर वहाँ पे रखी रहती हैं, तो उसने क्या किया कि भाई उसने भी उठाई और वहीं पे वो मर गई, उसी जगह पे, उसी चाइल्ड सेंटर में। वहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन 3-4 दिन बाद ही वहाँ पे जो भी बच्चा आता उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई, ठीक है, और 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे जो भी न्यूबॉर्न बेबी हुई, मतलब लगा लो कि वहाँ पे 4-5 न्यूबॉर्न बेबी हुए थे, उनकी डेथ हो गई बिना किसी रीज़न के। डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और फिर जो पेशेंट वहाँ पे रात को रहते थे उनको आवाज़ आती थी औरत के चिल्लाने की, प्रेग्नेंट वुमेन के चिल्लाने की। मतलब चिल्लाने के, जैसे चिल्ला रही है कोई और चिल्ला रही है, कोई बच्चा भी चिल्ला रहा है छोटा सा, उसकी चिल्लाने की आवाज़। चलो लोग नहीं सोचेंगे कि भाई नॉर्मल है, चाइल्ड सेंटर में आती रहती हैं आवाज़ें, लेकिन वो उसी रूम में से आती थी जो इमरजेंसी वार्ड था जहाँ पे उस औरत की मौत हुई थी। वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। तो ऐसे करके आवाज़ आती थी proper? आवाज़ आती थी प्रॉपर, ठीक है, ऐसा गाँव वालों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे करके खाली हो गए, वो चाइल्ड सेंटर उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ गया इसलिए। ये रीज़न बताया मुझे गाँव वालों ने। अब रियल रीज़न मुझे पता नहीं कि यही है या कुछ और है, तो मैं एक्सप्लोर करने गया उसके अंदर। मेरे साथ भी सब ठीक था भाई, चल रहा था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था नॉर्मल जैसे करता हूँ मैं, सब जगह कमरों में गया मैं। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीज़ें टच कर दी। मतलब वहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े पड़े थे बच्चों के, और कांच वाँच भी थे टूटे हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने टच कर दी। नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं जहाँ भी एक्सप्लोर करने जाता हूँ मैं टच नहीं करता, और ऐसा बोलते हैं भाई कि टच नहीं करनी चाहिए चीज़ें, कहीं भी जाओगे एक्सप्लोर करने, लेकिन मैंने वो टच कर दी। जी। फ्लो में आ गए कि भाई कुछ नहीं होगा, क्या होगा। दूसरा एपिसोड था मेरी सीरीज़ का एक्सप्लोर करने का, तो मैंने टच कर दी, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल था, सब एक्सप्लोर करके आया, वीडियो डाली, रात को सो गया। तो मेरा घर क्या है 3 फ्लोर का है, मैं अकेला सोता हूँ तीसरे फ्लोर पे, अपना लाइट वाइट बंद करके वीडियो एडिटिंग की, रात को सो गया, अकेला सोता हूँ मैं पूरे फ्लोर पे, लाइट बंद की, मैं सो गया। तो क्या हुआ, रात को मुझे सपना आता है, उसी चाइल्ड सेंटर में मैं हूँ और मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। तब औरत दिख रही है काले कपड़े में, और उसके पास उसका बच्चा दिख रहा है मुझे, जी। ठीक है, और वो मेरी तरफ आ रहे हैं बार बार, और मैं भाग नहीं पा रहा कहीं भी। मतलब मैं पूरा फंस गया हूँ कमरे में, भाग नहीं पा रहा। वो मेरी तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो मेरा गला दबाते हैं, सपने में हो रहा है ये, हाँ। और ऊपर उठाते हैं मुझे, और मैं जोर जोर से सीताराम सीताराम कर रहा हूँ। मतलब मैं भगवान में नाम ले रहा हूँ, हम मन में जाप चल रहा है। तो आँख खुलती है एकदम से, फिर देखता हूँ कि भाई घर पे हूँ, सब ठीक है, जिंदा हूँ। फिर मैं सो जाता हूँ लाइट बंद करके, मतलब मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोचा कि भाई आया होगा, बुरा सपना, गया था एक्सप्लोर करने, लेकिन फिर सेम सपना, सेम सपना, सेम जगह का। फिर से रात को 2 बजे की बात है, फिर से वही सपना आता है, और अब की बात सपने में थोड़ा आगे बढ़ गया। तो वो मुझे उठा रही है, कुछ बोले जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है, कुछ अलग ही भाषा में बोल रही थी भाई। और फिर से आँख खुलती है, सीताराम सीताराम करते हुए, फिर सो जाता हूँ मैं कि भाई कोई बात नहीं, हो गया होगा वहम। तीसरी बार भी सेम सपना भाई। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि क्या ही बीत रही होगी मेरे ऊपर उस टाइम, ठीक है भाई। फिर से उठता हूँ, और अब की बार क्या होता है, एक्सट्रीम होता है कुछ। पर्दे थे, पंखा बंद करके सो रहा हूँ भाई, आजकल की सर्दी हो गई तुम्हें पता है, जी। वो हिलते हैं थोड़े से। हाँ। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ उनके पास कुछ है ही नहीं, वो और अपने आप ही ले, अपने आप। हवा भी नहीं है। कुछ भाई, रात को हवा कहाँ से आएगी, कांच का बंद है पूरा, नहीं खिड़की नहीं है, कांच का रखा है पूरा, बंद है खिड़की, ठीक है। पर पर्दे हिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे हिल रहे हैं। मैं बाहर गया, मैंने देखा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं बालकनी में गया, मैंने देखा कि भाई एक काली शैडो शायद मुझे दिखी, शायद। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे दिखी। बाहर में नीचे देखा जैसे ही, तो मुझे काली शैडो दिखी एक, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं अंदर गया, फिर से सो गया भाई, सीताराम सीताराम बोलते हुए। मैं सोचा वहम होगा मेरा,
कोई एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन भाई चौथी बार भी सेम ही सपना आता है मुझे, चौथी बार सेम सपना भाई। स्लीप पैरालिसिस एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, चौथी बार भी मेरे साथ सेम सपना हुआ। और मैं फिर से उठा, रात के कुछ 3 बजे हुए थे भाई। और अब की बात चीज़ें और एक्सट्रीम होती हैं कि मेरे किचन में बर्तन गिर गए, बर्तन गिर गए। बर्तन गिर गए, और पूरे फ्लोर पे मैं अकेला हूँ, कोई है ही नहीं। किचन में जाके देखा आपने? किचन में जाके देखा, कोई है ही नहीं, लेकिन बर्तन नीचे गिरे हुए हैं और शेल्फ खुली हुई है, जो होती है किचन वाली, वो शेल्फ खुली हुई मैं है। आने वाला था कि शायद कोई चूहा हो, बिल्ली हो, लेकिन नहीं नहीं शायद भाई, पूरे खोलेंगे। शेल्फ थोड़ी खोलेंगे। और क्या है कि मेरा घर पूरा बंद है भाई, जी। ठीक है, जैसे कि अपना घर है ना पूरा बंद है, ऐसा ही घर है कि बंद रूम है, तो इसमें कहाँ से चूहे बिल्ली आएंगे यार, ठीक है, रोज सफाई वाली आते हो, चूहे बिल्ली आते आ जाएंगे। बर्तन गिरे हुए हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने कुछ समझ पाता, मेरे रूम का गेट बंद होता है, मेरी फट जाती, मेरा ये है क्या चीज़, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे घर पे, मेरे साथ ही चीज़ें हो रही हैं। पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, जी। मतलब पहली बार तो आत्मा दिखी थी मुझे मेरी नानी की, लेकिन ये मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, मेरे ही साथ पहली बार हो रहा है। इतनी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसा लोग क्लेम करते हैं कि एंटिटीज आपके साथ खेलती हैं, डराती हैं। हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं डर नहीं रहा, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे दिख ही जाए कहीं पे, जो सपने में दिख रही थी वो सच में दिख जाए मुझे। मैं रूम के अंदर जाता हूँ, कोई नहीं है, गेट बंद हो रहा है, क्योंकि मैं बताया मैंने पहले 3rd फ्लोर पे अकेला सोता हूँ मैं, कोई है ही नहीं वहाँ पे। भाई अब नींद नहीं आई मुझे, जी। ठीक है, चीज़ें होती रही, मतलब मेरे साथ पूरी रात उस रात चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो कल एक्सप्लोर करके आया था। फिर सुबह मेरी तबीयत भयंकर ख़राब हो जाती है, जी। मतलब भयंकर लगा लो कि डर से हो गई, डरा तो मैं था नहीं, लेकिन हो गई मेरी तबीयत ख़राब। और अब तक ठीक नहीं हुई है भाई, डेली गोली ले रहा हूँ, आज सुबह भी गोली लेके आया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों तो नहीं। ये उसी वजह से है। उसी वजह से है, ओ। मुझे समझ में नहीं आता तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही। मंदिर भी गया हूँ, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होगी दे रही मेरी, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। जी भाई, आपने डॉक्टर से चेक करवाया? डॉक्टर से चेक करा भाई, प्रॉपर मेरे पास डॉक्टर की स्लिप है भाई, डॉक्टर से चेक करवाया, उसने कहा कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम है, तेरा ठीक हो जाएगा 2 दिन में। लेकिन हमें खुद पता लग गया था ना भाई, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है भाई चीज़ें। मैं लाइट बंद करके सोता था, लेकिन आजकल मैं लाइट ऑन करके सोने लगा हूँ, ओ। क्योंकि कभी कभी अभी भी सेम सपना आ जाता है मुझे उस चाइल्ड सेंटर का। यार तो भाई- ये मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ। यार भाई, चाइल्ड सेंटर से ना एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। मैं हालांकि कवर कर चुका हूँ उसको, उस पॉडकास्ट की लिंक लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। भोपाल में ना एक्चुअली में एक हॉस्पिटल है, या थी, अभी तो नहीं है शायद, वो बंद हो गई वो। अभी बंद हो गई है। और भाई चीज़ ऐसी मैं बताऊंगा, आप कहोगे यार इसको तो शुरू ही नहीं होना चाहिए था। सही बात है। आप एक्सप्लोर करते हो ना भाई, हाँ मैं वही पूछने वाला आपको था। मौका मिले ना भाई, आप जरूर जाना। भोपाल में है, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। और लोग अगर चाहें कि उनको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई आप प्लीज़ वो पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। भाई मुझे उसकी डिटेल्स दो जी। अभी। ये लगा लो कि अगले हफ्ते तो मैं जा रहा हूँ, मसूरी जा रहा हूँ, कुछ वहाँ पे 500 डेथ हुई थी एक जगह पे, एक डेथ वैली बोलते हैं वहाँ पे उस जगह को। अच्छा। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 500 डेथ, मतलब लैंडस्लाइड हो गई थी वहाँ पे, कुछ घूमने 500 लोग आए हुए थे। मजाक नहीं कर रहा भाई, आप लोगों को लगा मजाक कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लो डेथ वैली, 500 लोगों की डेथ हुई मिल जगह जाएगी। का नाम तो मैंने भी सुना है भाई। हाँ डेथ वैली एक जगह है भाई, जहाँ पे कोई नहीं जाता 6 बजे के बाद, वहाँ पे लोकल्स भी नहीं जाते, ओ। लोकल्स खुद मना करते हैं कि आप यहाँ पे मत जाओ, इतना डार्क एरिया है। तो वहाँ 500 लोगों की डेथ हुई थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और लोगों का कहना है कि ये वहाँ पे ज़्यादातर उसमें से 500 लोगों में से अंग्रेजी थे, मतलब फॉरनर ही थे उनके अंदर, ठीक ठीक है। भाई, अगर आप में से कोई गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या है एक्चुअली में। अरे भाई वहाँ पे 6 बजे के बाद कुछ आता ही नहीं है। हैं। कुछ लोग गए थे, उनको प्रेजेंस फील हुई है। हाँ तो मैं यही कहता कि मैं डेथ वैली जा रहा हूँ अगले हफ्ते ही, इसी हफ्ते जा रहा हूँ मसूरी में। तो आप मुझे लोकेशन दे दो, उसके अगले हफ्ते मैं भोपाल जाऊँगा कन्फर्म। ठीक है भाई, मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। बाकी भाई हम अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंसिडेंट अगला मैं बताता हूँ, मसूरी का ही बताता हूँ, ठीक। मतलब मेरा नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी हैं जिनकी देहरादून में वो है, क्या बोलते हैं उसको, एकेडमी है, जिसमें वो जेईई की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तो उनकी एकेडमी है। तो उनका इंसिडेंट है मसूरी का ही। तो वो एकेडमी खोलने से पहले मसूरी में एक एकेडमी है बिल्कुल डेथ वैली के पास। जी। मतलब ये डेथ वैली है नीचे, और ऊपर वो स्कूल है। स्कूल के नीचे वाले हिस्से में वहाँ पे एक एकेडमी है जो बंद है आज भी, वहाँ पे कोई नहीं जाता। वहाँ पे 3-4 एकेडमी खुली है, और सडनली 5 दिन बाद ही वो बंद हुई है। 4 से 5 दिन के अंदर बन। 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नई एकेडमीज। तो नई एकेडमी खुली, सर को बुलाया टीचिंग के लिए, अच्छी खासी सैलरी पे। नॉर्मली मिलती नहीं इतनी सैलरी, 1 लाख मिलती है, लेकिन वहाँ पे 2 लाख सैलरी दी कि आप यहाँ पे काम करो, आपको 2 लाख सैलरी देंगे। 2 लाख सैलरी दी, वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे सर गए। तो सर क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट डे से ही पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है? मतलब ये लगा लो कि बच्चों को दिख रही हैं आत्माएं। वहाँ पे पहले एकेडमी चलती थी एक, ठीक है, बहुत पहले, मतलब ये लगा लो 5-6 साल पहले, तब से बंद है वो। तो वहाँ पे एक वार्डन ने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिया था। अरे ये सच न्यूज़ है, ये गूगल पे मिल जाएगी, आप लोगों को सर्च करोगे तो उस एकेडमी के बारे में। मार दिया था, तब से ही वहाँ पे यूजुअली स्टार्ट हो गई थी एक्टिविटी, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जितनी भी एकेडमी खुली है सारी बंद हुई है। तो ये एकेडमी के सर बताते हैं कि भाई क्या हुआ मेरे साथ। तो उन सर के साथ एक मैम भी रहती थी, मतलब अलग रूम में रहती थी। उनके अंदर एंटिटी आ गई भाई, बिल्कुल सामने। मैम के अंदर, मैम के अंदर, ठीक है, एंटिटी आ गई क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते। मतलब बड़ी अजीब हरकत कर रही थी वो, बच्चों जैसी। जी। मतलब उसी बच्चे की आत्मा उनके अंदर आ गई थी, ठीक है। अब लोगों को पता चल गया कि भाई एंटिटी आ गई है, कुछ हरकतें कर रही हैं अजीब अजीब, बिल्कुल पता नहीं बच्चों की तरह बात कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। मतलब पढ़ाती थी वो, मैथ पढ़ाती थी, उनको कुछ आ ही नहीं रहा है, बच्चों की तरफदारी कर रही हैं, टीचर्स को पीट रही हैं। और बड़ा फनी लगेगा सुनने में, लेकिन ऐसा ही था भाई। ये स्टोरी तो भूल गया यार मैं, ये भयंकर स्टोरी थी भाई। और टीचर्स को मैम पीट रही है। अरे आत्मा दिख रही थी यार उन्हें, मतलब वहाँ पे पूजा जैसी होती थी वहाँ पे, मतलब पूजा करने लग गए थे वहाँ पे वो लोग। आपको देखनी कहीं पे है ये? नहीं, ये स्टोरी अवेलेबल नहीं है, लेकिन है यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे है इसके बारे में, क्यों बंद हो गई थी, उसमें डेथ हो गई थी। लेकिन ये स्टोरी तो सर ने ही बताई थी मुझे। तो हाँ, मतलब आरती जैसी होती थी वहाँ पे, लोगों को दिखते थे कि साइड में कोई और बैठा है उनके। मतलब पूजा वहाँ पे डेली होने लग गई थी, रेगुलर पूजा चलती थी वहाँ पे 7 बजे तक ही। और जो पूजा करता था वो पिटता था भाई साहब। मजाक से हट के मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है, वो पिटता था। और एक सस्पेंस यहाँ पे ये था कि डेथ वैली में जो लोग मरे थे ना, तो जैसे बच्चा तंग कर रहा है बड़ों को, तो उन बड़ों की सिक्योरिटी में फिर आ रहे हैं बड़े ही आत्मा लोग, मतलब समझ रहे हो तुम, बड़ी एज की आत्मा आ रही है जो बच्चों को तंग कर रही हैं। ऐसी कुछ स्टोरी थी, फिर ये रातों रात खाली कर दिया था, ऐसा ही था भाई कुछ। वो दिखी भी थी बहुत सारी आत्मा, डेली दिखती थी, मतलब उनको 7 बजे वो पूजा करते थे, वो 7 बजे पूजा स्टार्ट होती थी उनकी, और ख़त्म होते होते उनको लगता था कि जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई है, साइड में आके उनको कोई बैठ रहा है, कोई आत्माएं बैठ रही हैं साइड में आके, 10-12। सर ने बताया कि लिटरली वो पूजा में बैठे थे, उनके पास कोई आदमी आता है, साइड हट, उनको हटाता है और वहाँ पे बैठ जाता है, और वो वहाँ का था ही नहीं, वो एक आत्मा थी। वाह पूरी भयंकर स्टोरी भाई, याद नहीं आ रही, बहुत खतरनाक स्टोरी है भाई। भाई। पिटाई से रिलेटेड ना मुझे एक चीज़ याद आई कि भाई इनकी जो पिटाई होती है कितनी भयंकर हो सकती है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, वही फोटो मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। ढूंढू भाई। ऋषभ भाई, आपको याद है वो हिमांशु आए थे एक बार फरीदाबाद से, उन्होंने फोटो शेयर की थी, वो है आपके पास? क्या मतलब क्या सीन था उसका, स्टोरी क्या थी उसकी? भाई साहब भयंकर गंदी, बहुत गंदी भाई, गंदी तरीके से। अरे मेरे पास भी कुछ फोटो शेयर की थी किसी ने, उसमें पीठ वीठ उसकी वो कर रखी थी। वही होंगी क्या? दिखाते हैं। तो दिखाओ मुझे, बता दूंगा। बहुत लोगों ने शेयर की थी भाई, मुझे समझ में ही नहीं आया किस गांव की है वो, मतलब कोई बता रहा है मेरे गांव की है, कोई कह रहा है मेरे गांव की है, इन्होंने अपने गाँव मेरा की दोस्त बताई, ये है। मिल गई। अरे भाई यही फोटो, सेम फोटो उधर, सेम फोटो। वही है ये फोटो। बहुत पुरानी, सब अपने अपनी स्टोरी अपने वर्जन सुना रहे हैं या क्या अपने मैंने भी इसकी वीडियो बना रखी है भाई। है? हाँ आपकी क्या स्टोरी थी? इनको तो ये था शमशान घाट में जाके केक। हाँ, यही था कि केक काटते, यही सेम स्टोरी थी। स्टोरी यही है? नहीं, सेम स्टोरी नहीं थी, कि उनके वहाँ पे कोई चुड़ैल थी, वो ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसका दोस्त आ रहा था वहाँ से, अपना काम वाम करके दोस्त उसका आ रहा था, उसका दोस्त देख लेता है उसको, तो उसको रोकता है कि भाई तू क्या कर रही है हमारे गाँव में इधर, ठीक है। वो देख लेती है उसको चुड़ैल, और फिर वो उसको पीटती है भाई। ओ, इतना पीटती है, चुड़ैल पीटती है? हाँ चुड़ैल पीटती है भाई उसको। कोई कह रहा है मेरे गाँव की है, कोई कह रहा है मेरे गाँव की है, कोई कोलकाता से भेज रहा है मेरे गाँव भाई की मैं वो है। फोटो ना लगा दूंगा स्क्रीन पे, लोग एक्चुअली लोग बता देंगे अगर उन्होंने भी भाई बताओ, कभी तुम्हारे गाँव की तो नहीं है भाई? हाँ हाँ प्लीज़ बताना या फिर एग्जैक्टली कहाँ की, क्योंकि अब मुझे भी डाउट हो रहा है। क्योंकि भाई लोग हाइप के लिए बोलते हैं ना। मैं पहले तो मैंने यकीन कर लिया कि भाई तुम्हारे गाँव की, मैंने स्टोरी बता दी भी थी, मैंने सुना दी, पूरी स्टोरी सुना दी। फिर अगले दिन देख रहा हूँ एक बंदे ने और भेजा कि सेम फोटोज़।
अगले दिन देख रहा हूँ एक बंदे ने और भेज रखे, मैंने कितने लोगों ने भेज रखे मुझे ये फोटोज। सही बात है। ये बात थी। बाकी भाई अभी चुड़ैल की आपने बात की, कोई कोई किस्सा है क्या चुड़ैल का या डायन का कोई? चुड़ैल या डायन का नहीं है भाई, एक किस्सा है मेरे दादा का है। हाँ। ठीक है, तो मतलब दादा भूत नहीं है भाई, दादा को दिखे थे मतलब भूत, ऐसा कुछ था। ठीक है, चुड़ैल डायन से दादा किसके याद आते हैं? अरे ऐसा ही याद आ जाता है मुझे। बताओ। बीड़ी वाला भूत भाई, पीने वाली बीड़ी वाला भूत, सुनी है अपनी स्टोरी है। भाई इसका वही कहूँगा, अलग अलग वर्जन सुने हैं कि दादा से बीड़ी मांगी होगी भूत ने। सेम वर्जन है भाई, फिर तो क्या सुनाऊँ मैं, सुना दूँ क्या? मैं बताता हूँ भाई एक किस्सा। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था। वो जब स्कूल में थे ना, यानी कि उनकी एज होगी कोई 12 13 साल होगी, है ना, 7th या 8th क्लास में थे। अब मुझे एज का नहीं पता, 7th या 8th क्लास में वो थे। तो उनके स्कूल के जस्ट सामने ना एक पंचर वाला बैठता था, और उन्होंने ना काफ़ी सारी बातें सुनी थी उनके बारे में कि भाई इससे दूर रहना, ये बंदा सही नहीं है, इससे दूर रहना। अब उसने सुना था काफ़ी बार, लेकिन उसको ये लगा कि यूजुअली उस एज में ना बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता है कि लोग क्यों मना कर रहे हैं, क्या चीज़ हो सकती है। भाई जिसके बारे में मना करते हैं ना बच्चे वही करते हैं। तो उनको कहा, अब उनको एज अ पर्सन वो सही लगते थे, क्योंकि जाते थे तो स्कूल के सामने उनका वो शॉप था, तो हो जाती थी हाय हेलो बातचीत, नमस्ते काका ये वगैरह, ऐसा कुछ चलते रहता था। और उसके बाद भाई काफ़ी दिन हो गए, तो जब वो डेली आने जाने लगा, वो नया नया स्कूल उसने ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो स्कूल वाले बच्चे बताते कि अरे भाई इससे दूर गया अगर ये हुआ, ठीक है। तो अब क्योंकि उसका जो स्कूल था वो ज़्यादा दूर नहीं था, उसके घर के पास ही था। ऐसे ही लगभग बात हो गई करीब अक्टूबर की बात है, यानी कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं। ये लगभग कम से कम 20 साल पुरानी बात है ये, ठीक है ना। सर्दियाँ जब स्टार्ट होने वाली होती हैं उस टाइम ना दिन ना जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। तो वो जाते हैं, ऐसे ही खेलने जाते, पूरा दिन खेल रहे थे। उसके बाद शाम को कहीं ये बंदे मिल जाते हैं उनको, ऐसे ही टहलते हुए। ठीक है। बाकी सब बच्चे घर चले गए और इनको रास्ते में वो मिल गए। अब जानकार तो हैं क्योंकि डेली देखते थे, तो बोले और बेटा कैसा है, ये है वो है। तो कहना चाचा बढ़िया, ठीक है। तो कहने आ जाओ चलो घूम के आते हैं थोड़ा। तो कहते हैं कि ठीक है चलो। अब अंधेरा तो होने लग रहा है, बट ठीक है। तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी, तो उनके मन में भी होता है कि भाई साला है क्या, ठीक है। तो वो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है भाई, तो अब उन्होंने उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या सुना था। तो वो जाते हैं वहाँ पे, और जाके उसको बच्चे को पकड़ के कहते हैं कि बेटा एक हेल्प चाहिए तुझसे। तो अब थोड़ा उनका दिमाग खुलता है भाई, क्या हेल्प चाहिए इनको, मैंने तो काफ़ी कुछ सुना इनके बारे में।